हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बारे में आज हम जानेंगे। हेपेटाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। दिस इन्फ्लामेशन कैन बी कॉज्ड बाय इंजरी और इन्फेक्शन टू द लीवर दैट कॉज डैमेज टू द लीवर। हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस इन्फ्लामेशन हो जाता है लीवर में, और यह इन्फ्लामेशन कॉज किसके वजह से होता है? इंजरी की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, और लीवर में जो कॉज कर देता है, डैमेज कर देता है लीवर को। ठीक, अब इसका डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन और लीवर इन्फ्लामेशन कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर की वजह से, मतलब लीवर इन्फ्लामेशन कॉज करता है, जैसे वायरस के कारण। वायरस जो होता है, ए हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी ई के वायरस से, और ये अल्कोहल की वजह से, ड्रग्स की वजह से, टॉक्सिन की वजह से एंड ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से लीवर हेपेटाइटिस कॉज करता है, लीवर डैमेज हो जाता है। एक नॉर्मल डिफिनेशन देखते हैं। इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन इन दी इज कॉल्ड हेपेटाइटिस, मतलब इन्फेक्शन की वजह से एंड इन्फ्लामेशन की वजह से लीवर डिजीज होता है, जिसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस। इसके टाइप देखेंगे। टाइप हो जाएगा हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस सी। तो आज हम पहले जानेंगे हेपेटाइटिस ए के बारे में। हेपेटाइटिस से क्या होता है? हेपेटाइटिस आल्सो नॉन एज ए इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इसका दूसरा नाम है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस का आरएनए वायरस होता है इसका कॉजेटिव एजेंट। एंड इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 15 से 45 डे इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन या फोकल ओरल रूट से फैलता है। फोकल ओरल रूट मतलब जैसे स्टूल कोई पर्सन पास किया, उसके बाद अच्छे से हैंड वॉशिंग नहीं किया, और फिर वहाँ जाके या फिर सप्लाई कर दिया वाटर या फिर फूड एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, मतलब वो दे रहा है, तो वह मतलब उससे भी फैलता है। इसे ही कहते हैं फोकल रूट, मतलब फोकल ओरल रूट कहते हैं। उसके बाद हेपेटाइटिस बी, इसको हम सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। इसका कॉजेटिव एजेंट होता है डीएनए वायरस, और यह इसका मतलब इंक्यूबेशन पीरियड होता है 45 से 180 डे होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है या सेक्सुअल या फिर पेरेंटियल या फिर पैरेटल के मतलब थ्रू फैलता है। हेपेटाइटिस बी, सॉरी गाइस, हेपेटाइटिस सी आ गया। इसको हम पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस कहते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है आरएनए वायरस, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 30 से 120 डे, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, पेरेंटियल एंड सेक्सुअल। उसके बाद हम आते हैं हेपेटाइटिस डी। इट इज़ आल्सो नोन एज ए डेल्टा हेपेटाइटिस, इसको हम डेल्टा हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है आरएनए वायरस। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है सेक्सुअल एंड पेरेंटल हेपेटाइटिस की वजह से फैलता है, मतलब हेपेटाइटिस इसी की वजह से फैलता है। हेपेटाइटिस ई, इसको हम इंडेमिक हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है आरएनए वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 21 से 45 दिन, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है फेकल ओरल रूट। तो गाइस हम बता रहे हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए हो गया और ई हो गया, तो इसका रूट जो होता है, इसका दोनों का रूट सेम होता है, फेकल ओरल रूट होता है। और जो ए बी हो गया, सी बी हो गया, जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो इन तीनों का एक रूट होता है, जैसे ब्लड के थ्रू या ट्रांसफ़र होता है। तो अब हम देखेंगे गाइज, अब हम देखेंगे इसका पैथोफिजियोलॉजी। इसका पैथोफिजियोलॉजी हो गया ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस वायरस। हम मतलब इस हेपेटाइटिस वायरस के इन्फोजन में कैसे आते हैं? इन्फेक्शन के कारण, इन्फ्लामेशन के कारण। इसके बाद हेपेटोसाइट डैमेज, मतलब ये डैमेज हो जाता है। उसके बाद नेक्रोसिस ऑफ पोर्टल ऑफ लीवर, पोर्टल जो होता है लीवर का वो नेक्रोसिस हो जाता है, लीवर फंक्शन जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। उसके बाद वेरेस्टिंग ऑफ कंडीशन, मतलब उसकी कंडीशन लीवर की बिगड़ती जाती है और लीवर डैमेज हो जाती है पूरी तरह से। उसके बाद इसका डायग्नोस्टिक देखेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, लीवर फंक्शन, उसके बाद ब्लड टेस्ट यूएसजी, उसके बाद लीवर बायोप्सी।